नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इंडियन अपडेट में। तो दोस्तों, आपने साईफाई मूवीज में तो अक्सर देखा होगा कि लेजर वेपन्स की मदद से कितनी तबाही मचाई जाती है। इनफैक्ट वहां पे तो इतने पावरफुल लेजर वेपन्स होते हैं कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर सकते हैं। पर जो रियल लाइफ में लेजर वेपन्स होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। वो जनरली ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका, या फिर जो दूसरे अलग इलेक्ट्रॉनिक वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सर्किट्स को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या हो दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि अमेरिका जैसे किसी बड़े देश ने नहीं बल्कि हमारे भारत ने एक बार लेजर वेपन का एक ऐसा इस्तेमाल किया था जिसमें एक पूरे पाकिस्तान के आर्मी बेस को खत्म कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान ये कभी प्रूफ नहीं कर पाया है और भारत भी कभी मानता नहीं है, पर सब जानते हैं कि ये भारत ने ही किया था। इस वेपन का नाम दोस्तों है काली, मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। और इसकी मदद से भारत ने सियाचिन के करीब पाकिस्तान के एक पूरे के पूरे आर्मी बेस को बर्फ के अंदर दबा दिया था। ये अटैक इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान आज भी इस अटैक को भूल नहीं पाया। मैं डायरेक्टली इस अटैक के बारे में बताने से पहले थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो काली हथियार है ना, जो किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर जिसे कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस वेपन का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि इसका नाम हमारे हिंदू माइथोलॉजी के माँ काली से लिया गया है, क्योंकि ये माँ काली जितना ही खतरनाक है। इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, पर जो सबसे खतरनाक वेरिएंट है वो है काली 5000, और इसी का इस्तेमाल किया गया था इस ऑपरेशन में। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है जो बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन वेव्स को एमिट करता है। वैसे आपको ये साइंस की भाषा इतनी समझ में नहीं आएगी, तो सीधी भाषा में कह देता हूँ। आपने एटम्स के बारे में तो पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की बहुत ही पावरफुल तरंगों को ये एक पार्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके लेजर के जरिए कॉन्सेंट्रेट करके फेंकता है, जिस वजह से उस जगह में तापमान इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और मैं पावर का अंदाजा आपको दे देता हूँ कि 1 सेकंड से भी कम समय में 40 गीगावाट एनर्जी वो एक जगह पे फेंकता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या हालत होती होगी उस जगह की। वैसे तो शुरुआत में इसका इस्तेमाल कभी वेपन की तरह नहीं किया गया था, मतलब इसको मोस्टली एक रिसर्च पर्पस में ही बनाया गया था। और कई जगहों पे जहां टनल्स वगैरह बर्फ से एकदम पूरी तरह से लबालब भर जाती थी, वहां पे इन बर्फ को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी मदद से यहाँ पे बर्फ को हटाया जाता था, छोटे छोटे एवलांचेस लाए जाते थे। और यही चीज दोस्तों यहाँ पे रॉ को बहुत अच्छे से पता थी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो सियाचिन है ना हमारे भारत का, सियाचिन को तो आप जानते ही होंगे। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारत ने सियाचिन को हासिल किया था। पाकिस्तान हमेशा से सियाचिन को पाना चाहता है, मतलब इनसे अपना घर तो कभी संभलता है नहीं। अब इन्हें सियाचिन चाहिए, कश्मीर चाहिए, हमसे बार बार लड़ते रहते हैं। खुद तो यहाँ पे भिखारी बने घूम रहे, पर इनको भारत से लड़ना है। तो ये दोस्तों बहुत टाइम से सियाचिन के पीछे पड़े हुए थे, बार बार ये सियाचिन पर हमला कर रहे थे और भारतीय आर्मी भी परेशान हो चुकी थी। मतलब बार बार ये पाकिस्तान को मार के भगाते थे, पर पाकिस्तान दोबारा से वापस आ जाता था। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, आप कभी सड़क से चलते हुए जा रहे हैं और कोई कुत्ता बार बार आके आपके पीछे भौंकने लग जाए। आप उसको एक बार मारते हैं, वो भाग जाता है, और वो दोबारा आके आप पे भौंकने लग जाता है। तब आप क्या करते हैं, एक लंबी सी छड़ी लेते हैं और सपाट से लगाते हैं उस कुत्ते को, ताकि वो डर के मारे काफी टाइम तक आपके आसपास भटके ना। यहाँ पे इंडियन आर्मी की भी कुछ ऐसी हालत थी। ये पाकिस्तान नाम का जो 4 पैरों वाला जानवर था, वो इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मतलब वो हरा तो देते थे बार बार, पर वो यहाँ परेशान हो चुके थे लड़ते लड़ते। तो उन्होंने यहाँ पे रॉ से रिक्वेस्ट की कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि ये पाकिस्तान अपनी शक्ल ना दिखाए यहाँ पे सियाचिन में काफी लंबे टाइम के लिए। तब यहाँ रॉ के अधिकारियों ने प्लान बनानी शुरू किया, और तब इनको जाके यहाँ पे आइडिया आया काली वेपन का। इन्होंने पहले ही काली को देखा था कि ये क्या कर सकती है, तब इनको जाके आइडिया आया कि काली वेपन को हम इस्तेमाल करेंगे। पर अभी काली वेपन को इस्तेमाल करना यहाँ पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को पता चलता है कि इंडिया इस तरह से लेजर वेपन की मदद से पाकिस्तान पे वार करता है, क्योंकि 2012 की बात है और उस टाइम पे इंडिया की एक नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी थी। मतलब इंडिया पहले हमला नहीं करता था, सीधे गए और पाकिस्तान को मार के चले आए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। उनको पूरी दुनिया से छुपा के ये काम करना था, और ऐसे करना था ताकि पाकिस्तान को पता भी ना चले कि कब अटैक हुआ। हाँ, अटैक के बाद उन्हें पता चले, ठीक है, पर अटैक होने से पहले उन्हें पता ना चले, ताकि वो यहाँ पे तैयार बैठे रहे। तब यहाँ पे जाके रॉके एजेंट्स ने अपना दिमाग लगाया। देखिए, ये जो काली वेपन है ना, इसको बनाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। मतलब ये कोई डायरेक्टली मिलिट्री वेपन नहीं था, इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च पर्पस के लिए बनाया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि काली वेपन को यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए यहाँ पे मंगवाया। उन्होंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड ये था कि हम टेस्टिंग के लिए इस वेपन को ले रहे। वो इसको लेके चले गए यहाँ पे कटक, और कटक जाने के बाद वहां पे इस वेपन को एक IL-76 जो एक बहुत ही पावरफुल विमान होता है, उस IL-76 विमान में लोड करवाया। और उसी के अंदर यहाँ पे जनरेटर वगैरह का भी प्रबंध किया गया, क्योंकि 40 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इस वेपन को, तो सभी चीजों का प्रबंध यहाँ पे उस IL-76 के अंदर किया गया। ये बहुत बड़ा प्लेन होता है, इसलिए इसी प्लेन को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखिए, डायरेक्टली आप एक पहाड़ पे रख के दूसरे पहाड़ पे इस
वेपन को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह पे रहता है ना उस जगह पर भी बहुत हीट तैयार करता है, और एक पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी बैटरी वगैरह, इतने जनरेटर्स वगैरह आप लेके नहीं जा सकते, पाकिस्तान को पता चल जाएगा। अगर जल्दी अटैक करना है तो आपको हवा से अटैक करना होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक IL-76 विमान में इस वेपन को डाला और यहाँ पे इसे कटक में इन्होंने तैयार किया। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कई सारे सुखोई जो Su-30 है, जो हमारे भारत के सबसे पावरफुल इंटरसेप्टर थे उस समय के, अभी तो रफाल आ चुका है, उस समय का जो सबसे पावरफुल इंटरसेप्टर हुआ करता था सुखोई Su-30, इनको भी इन्होंने यहाँ पे पुणे से बुलवाया। और यहाँ पे इस पूरे टीम के सबसे आगे एक एवॉक्स विमान को भी तैनात किया गया। इस एवॉक्स विमान का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा रडार लगा होता है जो काफी दूरी तक यहाँ पे हवा में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सभी पर नजर रख सकता है। मतलब ये इस टीम की आंख बनी हुई थी। और इसके अलावा इसरो के सैटेलाइट्स को भी यहाँ पे तैनात किया गया कि वो सियाचिन में जो पाकिस्तान आर्मी की सभी मूवमेंट्स है उन सब पर भी अच्छे से नजर रखेगी कि कितना बर्फ वहाँ पे जमा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे नजर रखेगी। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे Su-30 तो दिए गए थे, पर अगर कभी अटैक होता है तो Su-30 तो इंटरसेप्ट करने के लिए चले जाएंगे, तब यहाँ पे इस मशीन को कौन बचाए, इसलिए इस विमान के चारों ओर यहाँ पे मिराज 2000 विमानों को भी तैनात किया गया, ताकि यहाँ पे अगर Su-30 कहीं दूर चली जाए किसी और प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए तो यहाँ पे मिराज 2000 से प्रोटेक्शन दे सके। मिराज 2000 वही प्लेन है जिसने बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया था। ये एक बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट है इंडिया का, तो यहाँ पे मिराज 2000 को भी डिप्लॉय कर दिया गया। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो जितने भी प्लेन्स थे ना, ये एक जगह से नहीं उड़ने वाले थे, ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से उड़ने वाले थे, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान को कोई शक ना हो, पाकिस्तान कुछ प्रूफ ना कर सके। तो अब क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों से उड़ने वाले थे, तो जब तक ये सियाचिन तक पहुंचते इनका यहाँ पे फ्यूल काफी कम हो जाता है। और जब आप बॉर्डर के करीब होते हो तो आपको फ्यूल ज्यादा चाहिए होती है, ताकि कुछ अगर इमरजेंसी आ जाए तो वापस आ सके। तो यहाँ पे क्या किया कि एक एयर रिफ्यूलिंग का भी तरीका ढूंढा गया। यहाँ पे एक IL-76 का विमान था जो एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता था, उससे भी यहाँ पे तैनात किया गया कि ये कश्मीर में घुसने से पहले यहाँ पे इन सबको पूरी तरह से फ्यूल इनका भर दिया जाएगा, ताकि ये अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वापस भी आ सके। तो अभी इतनी सब प्लानिंग्स के बाद दोस्तों फाइनली वो दिन आता है 7 अप्रैल 2012, जब इस मिशन को अंजाम दिया जाना था। तो सुबह के 4 बजे यहाँ पे कटक से ऑलरेडी सहारनपुर यहाँ पे IL-76 और काली को यहाँ पे मंगवा लिया गया था। सब कुछ वहाँ पे तैयार करके यहाँ पे वो सहारनपुर उनको बुला लिया था, सहारनपुर एयरबेस में। तो यहाँ सहारनपुर एयरबेस से जो काली और IL-76 है वो यहाँ पे उड़ान भरती है, और सभी अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे जितने भी प्लेन्स थे वो सब यहाँ पे उड़ान भरती है और अपने फॉर्मेशन को तैयार करती है। सबसे बीच में यहाँ पे IL-76 और उसके अंदर यहाँ पे काली था, उसके एकदम सामने यहाँ पे एवॉक्स विमान थे जो चारों तरफ नजर रख रहे थे, पीछे यहाँ पे सुखोई Su-30 इंटरसेप्टर्स मौजूद थे, और चारों तरफ यहाँ पे मिराज 2000 भी मौजूद थे। और इसके अलावा यहाँ पे एक IL-76 था एयर रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये जैसे यहाँ पे कश्मीर में घुसे वैसे इन सबको पूरी तरह से फ्यूल से भर दिया गया, और यहाँ पे ऊपर इसरो के सैटेलाइट्स तो नजर रख ही रहे थे। तो ये कुछ सुबह के 4 बजे यहाँ पे सहारनपुर से निकले थे, और यहाँ 5:40 होते होते ये पहुंच गए सियाचिन में। और वहां पहुंचते ही यहाँ पे काली ने अपना तांडव करना शुरू किया। काली को यहाँ पे फायर किया गया, और कुछ ही देर में काली से जो गर्मी निकली, उस गर्मी के कारण कुछ ही देर में एक बहुत ही भयंकर एवालांच यहाँ पे आया। ये एवालांच लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से पाकिस्तान बेस कैंप की ओर दौड़ रहा था, और पाकिस्तान के लिए इसे रोकना इम्पॉसिबल था। जब तक पाकिस्तान को पता चला वो उनके लिए नामुमकिन था। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था। ये इतना भयंकर एवालांच था कि सियाचिन के एरिया में इतना भयानक एवालांच नेचुरली देखा नहीं जाता। इसी वजह से उन्हें बाद में पता चला कि ये एक्चुअली आर्टिफिशियली करवाया गया था। पूरे गायत्री सेक्टर में जो यहाँ पे इतना बड़ा पाकिस्तान का आर्मी बेस कैंप था, उससे एकदम बर्फ से ढक दिया गया। मतलब वहां पे कई मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची यहाँ पे बर्फ ढक चुकी, और वहां पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे बर्फ के नीचे दफन होने की वजह से 129 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 11 सिविलियंस की वहां पे मौत हो जाती है। और ये इतना खतरनाक हमला था कि इसके बाद पाकिस्तान सियाचिन की और आंख उठा के देखने से भी डरता है। मतलब पाकिस्तान आर्मी सियाचिन से थोड़ी दूर रहने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के पास काली है, और इन फ्यूचर अगर उन्होंने सियाचिन पर हमला भी किया तो इंडिया यहाँ पे काली से उनको मारने वाला है। पाकिस्तान इन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास खाने के वांदे, वो यहाँ पे लेजर वेपन कहां से लेके आएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने इस अटैक के बाद बहुत इंडिया की निंदा की, यूएन में गया, बहुत सारी उसने बातें कही कि इंडिया इस तरह से हमें मार रहा है, इंडिया इस तरह से यूएन के ट्रीटीज का उल्लंघन कर रहा है, पर वो कुछ साबित नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी आप जान लीजिए, इंडिया आज तक कुछ माना नहीं है। जो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी कह रहा हूँ इस वीडियो में कि मेरे पास इन सब का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंडिया ये सब मानता नहीं है, पर सबको पता है यही सच है। इसलिए मैं भी सिंपली कह देता हूँ कि मेरे पास इन सब का कोई प्रमाण नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप इन फ्यूचर मेरे वीडियो को किसी के सामने एविडेंस के तौर पर मत दिखाइएगा। इंडिया अपने इन सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में सबको पता तो चलने देता है, पर इंडिया इन सबको कभी मानता नहीं है। इंडिया की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, और वैसे ये काफी अच्छी चालाकी भी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा नया क्रिएटर हो, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बोलो जय हिंद, जय श्री राम।